थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग सबको, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ठीक है, सबको मेरा नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई होप सब बढ़िया हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वी आर ऑलरेडी डिलेड बाय 3 to 4 minutes, डोंट वांट टू डिले इट फर्दर। So today we are going to start a very important topic of maths, which we called as permutation and combination. Okay, important topic है, interesting topic है, easy भी है। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, जस्ट गिव मी 1 second, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, ठीक है, जस्ट 1 second। आई होप in another 3 seconds everyone will be able to see my screen. Okay, so सबको मेरा नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आप लोगों को भी पता होगा कि जेई मेंस का एग्जाम 22 तारीख से स्टार्ट है, विच इज फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। बट अभी आप लोग 11th में हो, तो अभी यू कैन पुश योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी हम चीजें पढ़ा रहे हैं, उनको यूज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डीपीपीज लगाओ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस पेपर भी शेयर करूंगा ग्रुप में आपका। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का नाम डालिए। तो टॉपिक नेम इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, this chapter is all about counting. This chapter we can say, this chapter is this chapter is all about counting, all about counting. ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है, नोट करिए। चलिए, ठीक है। सो आप लोगों सबको मेरी आवाज आ रही है? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो हम लोग क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे मेनली। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन, जिसके बारे में आप लोगों को आता है, क्योंकि ये फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बाइनोमियल थ्योरम में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में भी वी हैव एक्सटेंड, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फैक्टोरियल का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी के एग्जाम में। थर्ड है आपका, थर्ड में आता है थ्योरम्स ऑफ परमुटेशन। थ्योरम्स ऑफ परमुटेशन, परम्यूटेशन। ठीक है, फोर्थ में आता है आपका परमुटेशन ऑफ, परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइक ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट एंड अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर हम करते हैं इसमें रैंक, रैंक ऑर्डर, रैंक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, रैंक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बने हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस टॉपिक कॉल्ड रैंक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। देन वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन, देन वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, देन वी विल डू सेलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हो जाएगा एक्सपोनेंट, सर्कुलर परम्यूटेशन। वी विल आल्सो सी सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। उसके बाद वी विल सी डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट। ठीक है, so these are the main important topics which we will be covering here in this chapter of permutation and combination, guys. ठीक है, my laptop camera is not very good actually, that's why it is coming like black and white, and I'm using my iPad to write whatever we are, you can see I'm writing it on my iPad, but sharing of screen is being done from my laptop actually. ठीक है, because in iPad if I share screen,
then the camera automatically gets turned off. ठीक है? So anyways, आपको तो स्क्रीन दिखना चाहिए, that is more important. तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं, this is important for competitive exams like IIT and also important for your school exams. ठीक है? But हाँ, anyways, school exam में आप factorial notation, fundamental principle of counting, some theorems of permutation, रैंक का भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, सर्कुलर परमुटेशन, ये कुछ 6-7 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम एंड द अदर including these chapters which I have just said is also is important for your competitive exams like IIT JEE BITS and other exams like NDN. ठीक है, जिसमें भी जितने भी एग्जाम्स हम करते हैं. अब ये जो टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन, इसके बारे में आई थिंक हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. सबने नोट कर लिया? प्लीज चैट पे भी थोड़ा सा रिप्लाई करिए. यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट ऑल्सो. चैट विंडो इज ओपन. आप लोग मुझे चैट पे रिप्लाई कर सकते हो. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो सबसे पहले हम डिस्कस, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. फैक्टोरियल नोटेशन तो आप लोगों को पता ही है. फैक्टोरियल नोटेशन आप लोगों के लिए कोई नया चीज तो है नहीं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो फैक्टोरियल इज नथिंग बट कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का आप मल्टीप्लीकेशन लेते हो एक एक कम करके, उसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं आपका. ठीक है, इन जनरल अगर मैं एन फैक्टोरियल की बात करूं, दिस इज नथिंग बट एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसा चलता रहेगा आपका 3 2 1, और 1 में जाकर के वो स्टॉप हो जाएगा आपका. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका 12 फैक्टोरियल है, तो आप उसको 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पे भी स्टॉप कर सकते हो. वाई? जैसे सपोज इफ आई आस्क यू टू सॉल्व find the value of 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल. तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे ना पूरा पूरा, कि आप पहले 15 यू आर फाइंडिंग 15 फैक्टोरियल, अगेन यू आर फाइंडिंग 13 फैक्टोरियल एंड देन यू आर डिवाइडिंग. नो, rather what you will do is you will write 15 into 14 and in 13 you will put a factorial. Okay, so 13 factorial by 13 factorial will get cancelled and 15 into 4 is nothing but 15 10 times is 150, 15 into 4 is 90, 150 plus 90 is nothing but 240. So the answer for this question is 240 which can easily be found out using this method आपका. ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें बहुत सारी जगह आगे भी करना पड़ेगा आपका. गेटिंग माय पॉइंट हियर? चलो, सो अब परमुटेशन क्या होता है? सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट परमुटेशन. सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट काउंटिंग. जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इन शॉर्ट पीएनसी भी लिखेंगे हम लोग. ओके, सो पीएनसी इज ऑल अबाउट काउंटिंग. इफ यू आर गुड एट काउंटिंग देन दिस चैप्टर इज वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, और काउंटिंग आई थिंक सबको आता है. ठीक है, इफ एनीवन टेल्स मी कि सर मुझे काउंटिंग नहीं आता है, सो दैट इज नॉट रेलिवेंट, राइट? काउंटिंग सबको पता है दुनिया में कैसे करते हैं. अगर आपको काउंटिंग करना आता है देन यू विल बी गुड एट दिस चैप्टर. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, लेट्स स्टार्ट विद परमुटेशन. सो परमुटेशन क्या होता है एग्जैक्टली? सो परमुटेशन इज नथिंग बट, परमुटेशन मींस अरेंजमेंट. परमुटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट. ठीक है, परमुटेशन is all about arrangement, is all about arrangement. ठीक है, is all about arrangement. आप लोग लिखते भी चलो मेरे साथ साथ. ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में मैंने बाइनोमियल थ्योरम में भी बताया था. दैट्स व्हाई आई एम नॉट अगेन डिस्कसिंग इट इन डिटेल because this is already being discussed in the previous chapters. We are directly jumping to permutation. PNC overall is all about counting. This few examples I have given here, you can note it down as well. ठीक है,
उसके बाद we are starting our topic called permutation. So this mainly this chapter is divided into two parts, permutation and combination. So first we will discuss about permutation, and then we will discuss about combination, and whatever topics comes under permutation that we will cover first, and then we will start our combination वाला part आपका, ठीक है? So as I told you, permutation is all about arrangement. Arrangement का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास चेयर है, आपके पास सपोज 3 चेयर है, ठीक है? एंड आपको 3 लोगों को बिठाना है, आपको कितना 3 लोगों को बिठाना है इस 3 चेयर में। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको कितने तरीके से बिठा सकते हो आप, तो यू कैन से कि फर्स्ट पर्सन को चेयर 1 में भी बिठा सकते हैं, या सेकंड पर्सन को भी चेयर 1 में बिठा सकते हो, या थर्ड पर्सन को भी मैं चेयर 1 में बिठा सकता हूँ आपका, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल कितने घर भरने हैं, मतलब हाउ मेनी चेयर्स नीड्स टू बी फिल्ड, सो यू विल से 3 चेयर्स नीड्स टू बी फिल्ड विथ 3 पीपल. सो फर्स्ट पर्सन कैन ऑक्यूपाई this first place in 3 different ways. Do you agree with me? Because in the first chair, either the first person can sit, second person can sit, or third person can sit. So we can say that first chair can be filled in 3 different ways. Now, since one person has already occupied, any one of the person has already occupied the first position, now the second position will be filled with how many persons? 2 persons. And finally, the last seat will be occupied with the last person in one ways. So if I talk about how many total different ways you can allow them to sit, so you will say 3 into 2 into 1. This is nothing but your 6 ways. Okay, this can also be told as 3 factorial ways. इसको हम 3 factorial ways भी बोल सकते हैं. Why? Because 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1. Okay, this is that easy. Example से मैंने आपको समझा दिया. Suppose if I talk about, I have this time I have, let's suppose 5 chairs, and this time I have, let's suppose 5 persons, and I want them to sit. So in how many different ways can this 5 person sit in this 5 chair? Can anyone tell me? कोई मुझे आंसर बताना चाहेगा चैट पे? In how many ways this 5 person can be seated in these 5 chairs? Same logic. बताइए. Same logic. Anyone? Please participate in giving answer. Very good. Aditya has already answered. We have answer from Tasi Gautak, AMRS Lahore also. Anyone else? Please आप लोग भी share करो अपने अपने answers. There is no harm in sharing your answers. There is no harm in attempting questions. ठीक है? Don't refrain yourself from solving any question, irrespective of the level of the question. Okay? So most of you are giving me answer 120. इसी चीज को हम बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं आपका, ठीक है? जो हमारा एक्चुअली आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. ठीक है, ठीक है. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू आस्क मी. Sorry, I have to mute you. Please keep yourself muted. I am not able to mute here from here. Please keep yourself muted if you don't have anything. I request you to keep yourself muted. Please keep yourself muted. Okay, so here we can, first person can be filled, first position can be filled, yeah, first this chair can be seated by any of the 5 person, next 4, next 3, next 2, next 1. So in total 120 ways we can allow them to sit in a particular chairs. Okay, so in different 120 different ways this 5 person can sit in these 5 different chairs. So this is nothing but your fundamental principle of counting. So we will first discuss about fundamental principle of counting, and then we will move to permutation वाला part आपका, ठीक है? So you can give the subheading as fundamental principle of counting, and you will today solve questions being asked back in 2021, 2020, 2022, 2023 in IIT JEE from this particular topic called fundamental principle of counting. ठीक है? So this fundamental principle of counting is what we have just done. हमने जो 5 लोगों को 5 चेयर में 120 अलग अलग तरीके से बिठाया है, यही तो अरेंजमेंट है. ठीक है, इसी को तो हम अरेंजमेंट बोलते हैं आपका. ठीक है,
इसी को हम लोग परमुटेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. दैट इज योर एन, एनपीआर. देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद स्कूल में. एनपीआर इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू find the number of permutation या find the number of arrangement. ठीक है, NPR which is factorial n divided by factorial n minus r. But I don't want you guys to first learn the formula. I want you to understand the basic concept about fundamental principle of counting. Solve all the question based on the basic concept of filling the empty space. Then we will move to the formula वाला part. ठीक है, मैं आप चाहता हूं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप पहले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ओनली, and initially we will solve some basic level question and then we will eventually move to some good level questions which were previously asked in IIT JEE and different other exams. Okay, so मेरा बहुत आसान सा सवाल है. सबसे पहला आपका, how many 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 3 and 5. Okay, without repetition. Now there are two things here in this chapter. In this type of question, you will be either told to solve a question or do an arrangement without repetition, or you will be told that with repetition. So without repetition means if one digit is being used, that cannot be used again. And if I tell you repetition is allowed, then you can use a digit multiple number of times as per your requirement. Okay, so here I am telling you to find without repetition. ठीक है, so and whenever it is not given in the question whether repetition is allowed or not, then by default you will solve the question using without repetition. याद रखना मेरी इस बात को, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया हो तब तक आप बाय डिफॉल्ट विदाउट रिपीटेशन ही हम मान के चलेंगे. ठीक है, इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली टेल्स यू कि विथ रिपीटेशन आपको करना है तो फिर हम वो रिपीटेशन के साथ वाला कंसेप्ट लगा के करेंगे. ठीक है, तो पहला मेरा है विदाउट रिपीटेशन. फर्स्ट आई वांट टू सॉल्व इट विदाउट रिपीटेशन. ठीक है, तो वापस वही है कि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स ही है. तो हमें टोटल कितने घर भरने हैं, 3 घर. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं पहले घर में किसी भी 3 डिजिट्स को रख सकता हूँ. ठीक है, अगेन वापस आप लोग अपने आंसर शेयर कर सकते हो. वेरी इजी क्वेश्चन. हम किसी भी 3 नंबर को रख सकते हैं पहले घर में. तो पहला घर को भरने के टोटल हाउ मेनी वेज, देयर आर 3 वेज टू फिल द फर्स्ट स्पेस. नेक्स्ट, 3 में से एक नंबर यूज हो चुका होगा. अब कितने तरीके से हम सेकंड घर को भर सकते हैं, 2 तरीके से, और फाइनली एक तरीके से. तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 ways. In 6 different ways, yeah, you can say a total of 6 different 3 digits number can be formed using the digits 2, 3 and 5. ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो 2, 3, 5 जैसे कौन कौन से नंबर्स आएंगे. जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2, 3, 5, फिर मैं ले लेता हूँ 2, 5, 3. ठीक है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 3, 2, 5, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 3, 5, 2, उसके बाद मैं ले लेता हूँ आपका 5, 3, 2, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ 5, 2, 3. इसके अलावा और कोई मेरे 3 डिजिट्स के नंबर नहीं बन सकते. दीज आर द 6 पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर which can be formed from the digits 2, 3 and 5. Okay, sir, can you explain in English? Yes, I will be explaining in English only, my dear. Most of the time I will keep explaining in English only. बीच बीच में थोड़ा बहुत I will speak Hindi because of some students are also from the state of Jharkhand and other North Indian state. So that's why थोड़ा बहुत हिंदी, but 75% I will speak in English only. Okay, चलो. So my question here was that how many 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 5 without repetition. So I think everybody has understood the concept behind finding the number of ways, right? So here we have got the answer to be 6 ways, and these are the 6 numbers. But now you don't have to worry about what numbers are going to get formed. No one will be asking you कि मुझे नंबर बताओ. ठीक है, ऐसा कोई आपसे दुनिया में नहीं पूछेगा आपका. तो आपसे बस ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टोटल डिफरेंट वेज. ठीक है, तो वो चीज आपसे पूछा जाएगा. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू कि सॉल्व द सेम क्वेश्चन विथ रिपीटेशन, सॉल्व द सेम क्वेश्चन विथ रिपीटेशन. तो विथ रिपीटेशन करने से हम क्या करते हैं, वापस वी हैव 3 empty space which we need to fill. Now the
first vacant space can be filled either by 2, 3 or 5. So all the three numbers can come here. But in the second part, suppose if I have used 2 in the first digit, in the first position, still I can again use 2 or 3 or 5 for that matter. So in the second space also, in the second vacant space also can also be filled in 3 different ways, because this time repetition is allowed, and the third vacant space can also be filled in 3 different ways only. So total number of ways will be nothing but 27, which is 3 to the power 3. Okay, so that's why this is important to understand the fundamental principle of counting. So अगर हम लोग को repetition allow कर दे, तो we can form a total of 27 different 3-digit number using the digits 2, 3 and 5. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताओ. how many 4 digits how many 4 digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 4, 5 and 6. 2, 3, 4, 5 and 6. So first I want without repetition, and second I want with repetition. Okay, कैसे करें इस क्वेश्चन को? प्लीज participate in giving answers, everyone. Matthew Han Liu Pami asked me to explain the content in English, so I will be doing that for you, but I request you to be in the similar fashion, reply me with the answers also, okay, in the way which you have asked me to explain in English. तो इसी तरह से चैट में आप लोग प्लीज मुझे रिप्लाई भी करो, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट कि इतना इजी क्वेश्चन है कोई भी कर लेगा. अभी धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन हियर व्हेन आई विल कीप इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. एंड बिलीव मी, मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा आज, जो प्रीवियस ईयर में आईआईटी में आए हुए हैं पिछले 3-4 साल में. आपका tons of questions has been asked from the simple topic fundamental principle of counting. More than 40% of the question from this chapter is based only on this simple concept called fundamental principle of counting. वो अभी आप थोड़ी देर में विटनेस करने वाले हो आपका, ठीक है? So please don't refrain yourself from giving answers even though the question is easy or difficult. ठीक है, चलो मुझे बताओ how many 4-digit numbers. तो 4 digit का नंबर फॉर्म करना है, मतलब हमें टोटल कितने घर भरने हैं? हमें कितने घर भरने? 4 घर भरने आपका, ठीक है. नाउ वी हैव टोटल हाउ मेनी डिजिट्स? 5 डिजिट्स हमारे पास ऑप्शन में है. तो मतलब आप बोल सकते हो कि पहले घर को हम किसी भी 5 नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब टोटल 5 तरीके से हम इसको भर सकते हैं आपका, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट 5 में से 1 नंबर हैज बीन यूज्ड, सो यू नाउ यू हैव अ टोटल ऑफ 4 डिफरेंट नंबर्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड हियर इन दिस स्पेस. नेक्स्ट यू हैव 3, नेक्स्ट 2. तो इस तरह से कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120. ठीक है, सेकंड में अगर रिपीटेशन अलाउड होता, नाउ यू हैव अंडरस्टूड the concept of without repetition also, with repetition also. With repetition, first will be filled with 5 different ways, but in the second position also, since the numbers can be repeated, again I can fill the second space with 5 different ways, again 5 different ways, again 5 different ways, which is 5 to the power 4, which is 625. ठीक है, so this is how we solve the question of this format using fundamental principle of counting. Okay, okay, let's move ahead. I hope everybody is getting the process, understood the process of solving this. क्योंकि अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं टेढ़ा मेढ़ा भी करने वाला हूं आपका, ठीक है. क्वेश्चंस अब मैं थोड़ा बदलूंगा भी आपका. Okay, now next question to you is how many 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4. Okay, first without repetition, second
with repetition. Okay, so you are supposed to solve both with repetition and without repetition, and this time you have to take care that you have a digit 0 also. So you have to take care of that also while answering your question, because a number cannot start with digit 0. So that is something which you need to take care of while giving me the answer. So take 60 seconds and let me know the answer for at least the first part without repetition wala part. ठीक है, please guys. Earlier you were replying me Tasi, Guttak, Mayank. Then we have something called 1FW212MMMXBH. ये तो नासा का पासवर्ड लग रहा है कोई खतरनाक. नेक्स्ट पामी, आदित्य, ओके. ये तासी गाटुक, EMRS लाहौल, लाहौल निश्चार. उससे पहले भी किसी ने रिप्लाई किया था. एक रिप्लाई से नहीं चलेगा काम, कीप रिप्लाइंग. या टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज गाइस पार्टिसिपेट इन गिविंग आंसर्स, तभी मजा आएगा. अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा. ठीक है, सिंपल टॉपिक है बट येट इफेक्टिव, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाई? बिकॉज कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह इतना नहीं है इसमें लर्न करने के लिए. एवरीथिंग यू हैव टू अप्लाई योर बेसिक लॉजिक. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, मतलब हमें कितना घर भरना है? टोटल 4 घर भरने हैं. ठीक है, वी नीड टू फिल 4 वैकेंट स्पेस. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि वी हैव टोटल हाउ मेनी digits? 5 digits which we have, but we cannot use all the 5 digits in the first position. Why? Because a number cannot start with 0. So how many numbers are left which can be filled in the first position? So you will say 1 2 3 4 में से कोई भी 4 को डाल दो. So this can be filled with 4 different ways. Now listen to my words very carefully, guys. In the second position, you have how many total digits left which can be filled in the second position? So you will say in 4 में से तो एक यहाँ पे यूज हो चुका है, but अब 0 can be included in the second position. Right? Everybody is agree with me कि 0 second position पे आ सकता है. So उसको आने की वजह से ये घर को भी हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से. I repeat, why we are using 4 again in the second position? Why? Because earlier we have ignored 0 in the first position. Why? Because 0 cannot come in the first place, but 0 can now come in the second place. लेकिन since from 1 2 and 3 and 4 we might have used one number in the first position, इसलिए वो एक कम हो गया तो 3, और 0 इंक्लूड हो गया तो 4. अब 4 में से 3 एक यूज हो चुका है, बचा 3, और फिर 3 में से एक यूज हो चुका, बचा 2. सो टोटल हाउ मेनी ways you can arrange? Yeah, total how many digits, how many 4 digit numbers can be formed? So 4 4 are 16, 16 3 are 48, 2 are 96. Okay, so this is the question for the first part. What about the second part? What about the second part? Anyone wants to share the answer for the second part? EMRS Malana answered for first, which is correct. Mayank also answered, which is also correct. Aditya answered for the second part, I think 500. तो 500 भी शायद करेक्ट हो सकता है. लेट्स सी. एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर द सेकंड पार्ट? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी तो आगे मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूं. ठीक है, जिसमें वी विल हैव टू मेक केसेस आल्सो. ओके, चलो सोचो जरा इसका क्या होगा. हाँ, एनीवन एनीवन एनीवन, any other EMRS wants to share his or her answer? If you don't have direct access to your system, then you can ask your respective teachers to answer on your behalf. Okay, चलो. तो आप लोगों को भी पता है कि पहला घर तो अभी भी 4 तरीके से ही फिल किया जा सकता है. फर्स्ट, vacant space can be filled in 4 different ways only, because 0 cannot be included in the first place. But now since 0 can be included in the first place and repetition is allowed, so all the 5 digits can be used in the second place now. So you have a total of 5 different ways in which you can fill the second vacant space. Similarly, in third also you have total 5 different ways. Why? Because repetition is allowed. Again, you have total 5 different ways. So 5 5 जो 25, 25 into 5 125 into 4 is 500. ठीक है, तो बहुत बढ़िया. थैंक यू आदित्य, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, एंड मयंक ऑल्सो एंड मलाना ऑल्सो. आदित्य एंड whoever has answered the question and whoever has not answered, please start giving me answers. ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ने वाला है आपका. ठीक है,
Okay, let's move ahead with the next question. How many 5-digit numbers can be formed? How many 5-digit even numbers can be formed? ऐसे लिख लीजिए, how many 5-digit even numbers can be formed? Even numbers can be formed using the digits 1, 2, 4, 6 and 9. How many 5-digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 4, 6 and 9? ठीक है, this question was asked in NDA exam. How many 5-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 4, 6 and 9? अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को हल्का कॉम्प्लिकेटेड बनाते चलूंगा. ओके, इट्स लाइक यू कैन थिंक ऑफ ए गेम. गेम में क्या होता है कि फर्स्ट लेवल इज इजी एंड इवेंचुअली as the level keeps increasing, the level of the difficulty level of the game also keeps increasing. In the same manner, हमारा भी लेवल वाइज डिफिकल्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा आपका. ठीक है, बट अगेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड ओनली बेस्ड ऑन सिंपल कंसेप्ट. सिंपल थोड़ा लॉजिक लगा के दिमाग से आप हर सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एज सच फॉर्मूला बीइंग यूज्ड हियर. सिर्फ आपको वेकेंट स्पेस को फिल करना आना चाहिए आपका. ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग दैट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट काउंटिंग. हम अभी तक क्या कर रहे हैं? काउंटिंग ही तो कर रहे हैं आपका. ठीक है, चलो तो बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. एनीवन? even if the answer is wrong also, you don't have to worry guys. Okay, the only thing you can do is give me answers. ज्यादा से ज्यादा गलत होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है. the more mistakes you make, the more you will learn only. just try not to repeat the same mistake. okay, making mistake is a part of our journey here. क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम गलती नहीं करेंगे, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू लर्न. राइट, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ओनली. सो डोंट रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम गिविंग मी एनी आंसर्स. डोंट थिंक कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा. होने दो, कोई दिक्कत नहीं है. इवन थॉमस एल्वा एडिशन also made a tons of mistake before inventing bulb. Okay, so Aditya came up with an answer stating 630. Now you might be, oh sorry, 360. Don't wonder कि सर ने यहाँ पे repetition या without repetition तो बोला नहीं. As I have already told you that until and unless nothing is mentioned in the question, by default हम लोग इसको without repetition ही solve करेंगे आपका. ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया हो, we will be solving the questions irrespective of any type of question. We will be solving without repetition. Okay, so यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, we will be solving without repetition only. Okay, so you have total 5 different space which you need to fill. Now the number should be an even number. So everybody knows that for a number to be even, the last digit or the digit at the unit place should be either 0, 2, 4, 6 or 8. But we have a total of 5 digits which we can use here. In these 5 digits, there are 3 even numbers. So these 3 even numbers can be filled in 3 different ways. Do you agree? जिसमें 2, 4 और 6 कोई भी 3 आ सकता है. So the last space, the last place can be filled in 3 different ways. Now, तब तो क्वेश्चन इजी हो गया आपका. I can see EMRS LT has also given me an answer here, which is 72. EMRS Mayank has given me an answer 361. So let's check what could be the correct answer. अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज. नाउ द फर्स्ट स्पेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज. अब देखो इन 5 में से एक नंबर तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया होगा लास्ट डिजिट में, तो हमारे पास कितने टोटल डिजिट्स बाकी है? 4. सो फर्स्ट स्पेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज, नेक्स्ट 3 डिफरेंट वेज, नेक्स्ट 2 डिफरेंट वेज, नेक्स्ट 1 डिफरेंट वेज. So 4 3 12, 12 2 24, 24 into 3 is 72. Okay, so 72 EMRS LT is the right answer. Mayank and Aditya, very good. You have shared your answer, which is actually very important. Now you might have understood the mistake, the realized your mistake कि क्यों हमारा 360 या 361 करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करो आपका. ठीक है, चलो. अच्छा, अगर मैं सपोज इसी क्वेश्चन में पूछता आपसे कि सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन, जस्ट ऑड नंबर्स मुझे बताओ कितना होगा, कि कितने ऑड नंबर्स वी कैन फॉर्म 5 डिजिट ऑड नंबर्स यूजिंग दिस डिजिट्स ओनली. सेम क्वेश्चन. ओके, again I'm giving you a golden chance here to rectify your mistakes. Whoever has made mistake, I'm giving you a golden chance here to rectify your mistake. Same question, you just have to tell me how many 5 digit odd numbers can be formed using the digits 1, 2, 4, 6 and 9. Very good. So Tashi Gatuk EMRS Lahore has given me the answer 48. Let's see anyone else coming up with any answer. Anyone else? 240 from Aditya. Very good. देखते हैं. बहुत बढ़िया. चलो देखते हैं. Anyone else? चलो. So again हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स है? 1, 2, 4, 6 और 9. अब इस डिजिट्स में मेरे पास ऑड कौन कौन सी? For a number to be odd, the last place or the unit place should be either 1, 3, 5, 7 and 9. So you have a total of 2 digits which are odd here. So the last place can be filled in how many different ways? 2 different ways, either by 1 or 9. अब हमारा एक नंबर तो यहाँ पे यूज हो चुका है लास्ट प्लेस पे. अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बाकी है? 4. उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1. So 4 3 12, 2 24, 24 2 48. Okay, so this time Gotak has also given me the right answer. Tasi Gatuk and Aditya has also given me the right answer. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिट सेट का एक. अब धीरे धीरे और क्वेश्चंस का पैटर्न भी बदलेगा और केसेस वाले क्वेश्चन भी करेंगे आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4. ये चीज ध्यान में रखना. डिविजिबल बाय 4 can be formed using the digits 0 1 2 3 4. okay, बिट सेट में ये क्वेश्चन आया था. and the options which you have is 30, 24, 36 या 48. now this is a good question. So how many 4 digit numbers divisible by 4 can be formed using this digits 0 1 2 3 and 4? Okay, so first and foremost, in order to solve this question, the first thing that you should know, or the first thing that should come to your mind, is the divisibility rule of 4. So everybody in this world knows that the divisibility rule of 2 is, if the last digit is divisible by 2, or the last digit, if it is a even number, then that number is divisible by 2. And for 4 we check for the last 2 digit. If the last 2 digit of any given number is divisible by 4, then that entire number is divisible by 4. For 8 we check the last 3 digit. For 16 last 4 digit. Eventually for 32 we check last 5 digits. But obviously इतना काम आता नहीं है. मैक्सिमम 8 तक का काम आता है आपका. ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा you will require to check the divisibility rule of 16. So you should understand the divisibility rule of 2, 4, 8, 16. क्योंकि 2 के लिए you check last digit, 4 के लिए you check last 2 digit, 8 के लिए you check last 3 digits, eventually 16 के लिए you check the last 4 digit. तो अभी हमारा 4 digits number divisible by 4 हमें check करना है. तो टोटल कितने घर भरने हैं? हमें 4. इस बार हमें लेकिन केसेस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग होने के लिए हम कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं यहाँ पे. थैंक यू फॉर रिप्लाइंग. कीप रिप्लाइंग, कीप गिविंग मी आंसर. बाकी हम चेक करते हैं आपका. ठीक है, आई थिंक देवांशी फ्रॉम निक्स्टार हैज गिवन मी द राइट आंसर हियर, व्हिच इज 30. ये हमारे गाटुक, दासी गाटुक, यू हैव टू चेक. आपने शायद एक केस मिस कर दिया यहाँ पे. ठीक है, एक केस आपने शायद मिस कर दिया, इसलिए आपका आंसर 24 आ रहा है, बट आपका आंसर 30 आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सो चलो चेक करते हैं. तो सबसे पहला केस में हम बोलते हैं कि हम 0 और 4 को उठा लेते हैं. ठीक है, व्हाट ऑल नंबर्स वी हैव, वो नंबर्स भी मैं एक बार लिख देता हूं. वी हैव 0 1 2 3 एंड 4. तो सबसे पहले हम 0 और 4 को उठा लेते हैं. तो
तो अगर मैंने 0 और 4 को उठाया, अब मुझे एक चीज बताइए, ये तीन घर, तीनों को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 3 तरीके से आपका, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं 0 और 4 को नीचे लिख देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि ये नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। सो दिस आर नॉट नंबर ऑफ वेज, दिस आर एग्जैक्टली द फिक्स वैल्यू विच वी आर पुटिंग हियर। सो इसको तो एक तरीके से भर सकते हैं, इसको भी एक तरीके से, इसको 2 तरीके से। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। अब नेक्स्ट केस ले लो आप, 0 4 हो गया। 0 4 के बाद हम ले सकते हैं 0 4 हो गया। अब 1 से स्टार्ट करो, 1 0 नहीं ले सकते, 1 2 ले सकते। तो 1 2 अगर हमने ले लिया, 1 और 2 अगर हमने ले लिया, तो हमारे पास 0 3 and 4 वी आर लेफ्ट विथ। बट गाइस, कैन वी फिल द फर्स्ट पोजीशन विथ 0? नो। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ which two numbers? 3 and 4. So this can be filled in total 2 different ways. और उसके बाद अगेन 0 now can come to my this thing. तो यहाँ पे टोटल 2 डिफरेंट वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आपका, ठीक है। तो 0 का आप केसेस बना लिया, 0। अब 2 4 का केस बना लो, तो 2 और 4, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ अब और कुछ नहीं हो सकता। अब 2 0, अच्छा 2 0 भी तो हो सकता है आपका। हाँ, तो पहले 2 0 बना लेते, काम करते, ठीक है। 2 0, सो 2 0 एंड 0 4 का तो सेम ही होगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 4, तो 2 4 वाला इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, 2 0 वाला में मेरा 2 0 में, सॉरी 2 0 में मेरा यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना आपका, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 4 का ये और ये सेम है आपका, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा केस आ जाएगा? 2 4 के बाद 2 3 2 4 हो गया, उसके बाद 3 0 3 1 3 2 हो सकता है। 3 2 में भी कितना आ जाएगा? 4। और उसके बाद कौन सा केस बच गया मेरा? 3 2 3 4 नहीं हो सकता, 4 0 हो सकता है, हाँ 4 0 हो सकता है। तो 4 0 वाला ये केस हो गया 6। तो टोटल मेरे पास कितने आ गए आपका? 6 4 10 16 20 24, तो टोटल मेरे पास कितने आ गए? 30, ठीक है। 30 डिफरेंट वेज। सो जिसका भी आंसर थोड़ा गलत आए वो प्लीज चेक कर लीजिएगा। एंड व्हाई आई डिडंट राइट द एंटायर सॉल्यूशन हियर, बिकॉज देखो 1 2 2 4 और 3 2 का जो भी प्रोसेस चलेगा वो सेम होगा। तो इफ आई वुड हैव इवैल्यूएटेड 1 2 व्हिच आई गॉट 4, सो 2 4 के लिए भी तो वही होगा, 3 2 के लिए भी तो वही होगा आपका। सिमिलरली जहां पे 0 आ गया उनके केसेस भी तो सेम होंगे, तो 6 6 और 6, तो टोटल मेरे पास टोटल 30 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ऐसे आपके क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है इस छोटे से टॉपिक से भी आपका, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं जो आईआईटी में पीवाईक्यूज आ चुके हैं आपका, ठीक है। अब आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गया कि कैसे हम लोग घर को फिल करते हैं। बस ये जीरो वगैरह का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि जीरो कैन नॉट कम इन द फर्स्ट प्लेस बट इट कैन कम इन द सेकंड प्लेस। तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग, राइट? This is an interesting topic. Basically, students find it a bit difficult. I have seen a lot of students in my career, they find this topic PNC a bit difficult, but actually it is not. And why it is not difficult? Because यहाँ पे as such कोई इतना bombastic formula भी use नहीं हो रहा है। बेसिक काउंटिंग आपको करना आना चाहिए, बेसिक थोड़ा लॉजिक लगाना यू शुड नो, ठीक है। देन यू कैन इजिली इवैल्यूएट एनी गिवन क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जेईई 2020 का, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, if the total numbers of 5 digit numbers, if the total numbers of 5 digit numbers with distinct digits and 2 at the 10th place, 2 at the 10th place is 336 times k, then k is equal to question mark 336 into k है ये, ठीक है। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 336 into k है ये, 336 into k, so then k is equal to question mark option 4 6 7 या 8, ठीक है। how many if the if the total number of 5 digit numbers
with distinct digits and 2 at the 10th place is 336 into k. So you are supposed to find the value of k here. Okay, you are supposed to find the value of k. Very easy question asked in 2020 IIT JEE मेंस. ठीक है, IIT JEE मेंस में ये पूछा गया था 2020 में. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अच्छा, आप लोग नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि which digits we need to use. So if it is not given which digits, it is telling to use the distinct digits. So all distinct digits, whatever is there in our mathematics, can be used here. So which are nothing but 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. But take care of one thing, that 2 cannot be used here because 2 is fixed at the 10th place. Now everybody knows what 10th place is, right? So you need to fill 5 different places here. Now this is your unit place, this is your 10th place. Okay, the extreme right is called unit place, उसके लेफ्ट वाला is called 10th place, then 100th place, then 1000th place. ऐसा चलता रहता है आपका. ठीक है, तो आप लोग बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा. एवरीबॉडी प्लीज गिव इट अ शॉट. ट्राई करने में कोई खामी नहीं है. देखना जरा क्या आता है इसका आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, द आंसर इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ 336 into k. So you just have to solve, equate it with 336 into k and find the value of k here. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज बोल सकते हो कि जो ये 2 है, सॉरी this 2 has been fixed here. Okay, so this place 10th place is fixed with 2. Now just check कि बाकी जो जितने भी खाली स्पेस है उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं. Multiply it and equate it with 336 into k. You will get your answer. Okay, so please I am waiting for you guys to answer the question. You have 4 options also. IIT में आया हुआ क्वेश्चन है. अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देते हो तो काफी मोटिवेशन आपको भी मिलेगा और मुझे भी आपका. ठीक है, and everything whatever we have discussed in the last 45 to 50 minute, उसी का कंसेप्ट यूज करना है, नथिंग न्यू. ओके, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर. I'm giving you 60 seconds. Okay, anyone with any answer? हाँ. Okay, now tell me, you have total how many digits left? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you have a total of 9. See, in mathematics, you have a total of 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you have a total of how many digits in mathematics? Total 10 digits, including 0. Now, 2 is already being used in the 10th place, which is fixed here. Now, other than 2, you have a total of how many digits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But 0 cannot come at the first place. So the first place can be filled in 8 different ways. Do you agree with me, guys? Now, because 0 cannot come at the first place. Now, you might have used any one of the given number, either 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9 in the first place. So now you are left with how many numbers? 7. Agree? But 0 can now come in the second place. So 7 plus 1, you have a total of 8 different ways in which the second position can be filled. Third position can be filled in how many different ways? 7 different ways. And this 2 is not ways. Okay, this 2 is a number which is being fixed here. So this fixed number can be solved in 1 different ways. And the last digits can be filled with, and the last space can be filled in 6 different ways. Okay, so all you have to do is you have to simply equate this with 336 into k and solve it. So
8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 7 6 जा 42, 42. So k is nothing but 8 here. So you can see we got an answer for a question being asked in IIT just in 2 to 3 steps. Understanding the gravity of the situation here, guys. कितना इजीली 2 से 3 स्टेप में हमने आईआईटी का एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया आपका. ठीक है, तो इसको हार्डली आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा बताओ. इफ यू वांट मी टू रिपीट आई विल रिपीट आल्सो, because this is the question being asked in JEE 2020. This is a question being asked in JEE 2020. Anyone please reply. Understood? Okay, let me give you the second question. Okay, I'm explaining again. See, it's a very easy question being asked in 2020. So you are supposed to form a 5-digit number, and it is given in the question that the answer is 336 into k. So all you have to do is simply get the answer and equate it with 336 into k. Now in order to find that, I need 5 different vacant space needs to be filled. Now the 10th place is being filled with number 2, which is fixed. Okay, I'm repeating, my dear, I'm repeating. See, again I'm repeating. Wait. Okay, just give me 1 minute. Let me repeat it again. देखो यहाँ पे. ठीक है, सो हमारे पास कितने घर है भरने के लिए? 5 घर है. ठीक है, बिकॉज वी नीड टू फॉर्म 5-digit numbers. नाउ this 2 is fixed in the 10th place, so everybody is well aware of the fact that unit place is the extreme right wala value, then comes your 10th place, then comes your 100th place, and then comes your 1000th place. So 10th place is nothing but this position is my 10th place, which is been fixed with the number 2. It is given that 2 is being fixed at the 10th place. So this, if a number is fixed in one place, so उसको तो भरने का एक ही तरीका हो सकता है, which is fixed, right? Now you need to fill this empty space here. Now guys tell me, आपके पास टोटल कितने डिजिट्स है? टोटल आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं. टोटल 10 डिजिट्स होते हैं मैथ्स में. 2 is already being used, so how many digits we are left with? 9. Now from these 9 digits, 0 is also a digit, but 0 cannot come at the first place of any given number. So अब आपके पास कितने digits रह गए? 8 digits रह गए. तो पहले घर को आप 8 तरीके से भर सकते हो. ठीक है, अब इन 8 में से एक डिजिट यूज हो चुका है, मतलब कितना डिजिट बचा आपके पास? 7. लेकिन 0 जिसको आपने इग्नोर किया था, 0 which you have ignored earlier, now can come in the second place, in the second position. So total मेरे पास कितने digits हो गए? 8. So second position can be filled in 8 different ways. अब इन 8 में से एक यूज हो चुका है, अब बचा कितना मेरे पास? 7. So next can be filled in 7 different ways. और उसके बाद फाइनली 7 में से भी एक यूज हो चुका है, तो लास्ट पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से. बस इसी चीज का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको? 336 टाइम्स ऑफ k के बराबर. इसी को बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर. ओके, so this is 8 times 42 for 8 7 6 are 42, so k is nothing but your 8. Understood guys? Understood? ये हमारे सिंगारदीप समझ में आया? आई थिंक दिस टाइम एवरीबडी इज अंडरस्टूड. अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा हो तो. आईआईटी का क्वेश्चन था, बट आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. अब ये तो हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे आज. Okay, let's solve a question which was asked in 2023. ये हमारे सिंगारदीप, आपको आंसर समझ में आया ना? सॉल्यूशन यू आस्क्ड मी टू रिपीट, I repeated. Did you understood? Please reply me with a yes. If not, then no. I will repeat again. No worries. बताइए. Other than ये हमारे सिंगारदीप, everybody understood, right?
So coming to the next question, which was asked in JEE 2023, last to last year only. So the question is, the number of 5-digit numbers greater than 40,000, and divisible by 5, which can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 without repetition is equal to question mark. And the options which you have is 132, 120, 72 and 96. ओके, अच्छा सवाल है ये, सब लोग ट्राई करिए। जेई 2023 का क्वेश्चन है। So the number of 5-digit numbers which are greater than 40,000. Okay, so here there are two aspects. Numbers should be greater than 40,000 also, and at the same time it should be divisible by 5 also. And the digits which you can use is 0, 1, 3, 5, 7 and 9. Okay, so here also you will have to make cases, but only 2 cases will be enough here. ठीक है, उसके अलावा और कोई केस नहीं चाहिए. Now tell me guys, for a number to be divisible by 5, what is the condition? What is that you see in a number to decide whether it is divisible by 5 or not? You just check the last digit, right? Whether it is 0 or 5. Either if you can see a number being written in which it is the last digit is either 0 or 5, you can directly say that that number is divisible by 5, right? तो यहाँ पे बस 2 केसेस बनाने हैं आपको, और क्या. एंड बट एक और चीज का ध्यान रखना है कि दैट नंबर शुड बी आल्सो बी ग्रेटर देन 40,000. ये चीज का भी ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है. सो ये क्वेश्चन आईआईटी 2023 का क्वेश्चन है. यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट आल्सो इफ यू वांट. बताना जरा कैसे होगा. ट्राई करो, डोंट गिव अप. एटलीस्ट you can try and let me know any answer you are getting. Even if you're not getting an answer which is there in the option, still you can share your answer. Okay, I'm waiting. No issues. Take your time. Take 60 seconds. Take 90 seconds also. No worries. But please try kariye. Put your 100%. Okay. There is no rocket science. Simple maths. We are using simple logic. You have to apply. देखो पहला केस, आपके पास नंबर कौन कौन से? 0, 1, 3, 5, 7 और 9. ठीक है, हमें कितने डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है? 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. तो फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5, the last digit should be either 0 or 5. So let me first take the last digit to be 0. Okay, I'm taking 2 cases here because we can use 0 and 5, right? So this is fixed, and the number which is fixed can be filled only in one different ways only. Now tell me guys, first position can be filled in how many different ways? But that should be a number which is greater than 40,000 also. So you cannot use 1, you cannot use 3, but you can use 5, 7 or 9. So in the first position you can use any of the 3 numbers among 5, 7 and 9. So which means first position can be filled in 3 different ways. अब मुझे एक चीज आप बताओ कि यहाँ 7 में से कितने नंबर से मेरे पास टोटल 6. एक नंबर यहाँ यूज हो चुका है, एक नंबर यहाँ पे यूज हो चुका है. तो अब मेरे पास 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है 6 में से. तो नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 4 डिफरेंट नंबर्स व्हिच आई कैन यूज हियर. सो यहाँ पे 4 तरीके से भर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज 5 से अगर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो 40,000 से बड़ा होगा. सेम फॉर 7 ऑल्सो एंड सेम फॉर 9 ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट it can be filled in 3 different ways. Next 2 different ways. तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 2 24, 24 into 3 72. So now case number 2 में हम
लास्ट पोजीशन में किसको डाल देंगे, 5 को। तो इसको तो भरने का कितना तरीका होगा, एक तरीका आपका। नाउ जस्ट थिंक ऑफ वन मोर थिंग हियर। इन द सेकंड केस, in the second case 5 is being used in the last place. Now in order to be number greater than 40,000, you cannot start a number either with 1 3. 5 is already being used and 0 cannot be used in the first place. So you can say that the first place can be filled either with 7 or 9. और दो नंबर को फिल करने का टोटल कितना तरीका है, दो तरीका है आपका, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक चीज बताइए, 6 में से एक 5 यूज हो चुका है और 7 या 9 में से एक नंबर यूज हो चुका है। नाउ यू हैव a total of 4 different possible ways in which the second position can be filled. 4 के बाद बचा 3, 3 के बाद बचा 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 2 12 2 24, 24 2 48। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिफरेंट वेज। थोड़ा सा ये देखो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इतना ज्यादा अभी इजी तो मत एक्सपेक्ट करना आप लोग। डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा मॉडरेट लेवल तो है आपका, ठीक है। बट स्टिल आप खुद थोड़ा सोचो, जस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट ओनली इन फ्यू स्टेप्स, 2 to 3 steps यू आर गेटिंग योर आंसर। वरना अगर आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कल को जब आप करोगे फ्यूचर में, तो उनके सॉल्यूशंस बहुत लेंदी होते हैं। वो भी 4 नंबर डिजर्व करेगा, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर डिजर्व करेगा। लेकिन किसको करना पहला ज्यादा इजी रहेगा, दिस क्वेश्चन, राइट? बिकॉज दिस क्वेश्चन विल हार्डली टेक यू 90 seconds to 60 seconds, not more than that. But a question from integration or differential equation will take more than 2.5 to 3 minutes of your time, and both consist of 4 marks only. तो आप पहला प्रेफरेंस इसको दोगे, राइट? बिकॉज टाइम का भी तो बहुत सारा हमें ध्यान में रखना होता है आपका। Okay, so whichever questions today we have solved in the second half of our session, I want you guys to repeat all those, ठीक है। उनको प्लीज आप रिपीट करना, बहुत फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। एंड प्लीज डोंट लीव द क्लास। अभी हमारा को और भी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तभी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में कमांड बना सकते हो। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 40% ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस सिंपल टॉपिक ओनली, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन आईआईटी। अभी आप और भी क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, मैंने एक एक चीज लिख के भी बता दिया आप लोगों को। प्लीज इन क्वेश्चंस को रिपीट करना घर पे आज, ठीक है। whenever you are free, try and solve this question again without looking in the solution. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन जेईई 2023 only. The question is the number of integers greater than 7,000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 8 without repetition. The number of integers greater than 7,000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 8 without repetition. without repetition without repetition अब देखो ये क्वेश्चन तो और इजी है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, राइट। 120 168 220 या 48। दिस इज इवन more easier question being asked in IIT 2023. You just have to find the total number of integers which are greater than 7,000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 and 8. बताइए कितना आएगा इसका आंसर, प्लीज ट्राई करिए सब लोग।
हाँ, anyone with any answer? Please reply me with answer. This is easy question. So you are supposed to find the number of integers that are greater than 7,000 using the digits. Which digits you are supposed to use? 3, 5, 6, 7, and 8. Now, a number greater than 7,000 can either be a 4-digit number also, it can be a 5-digit number, it can be a 6-digit, or eventually it can be any number of digit. So you have a total of 5 digits, so you can either make 4 digit का नंबर या 5 digits का नंबर ना. 5 digits का तो जो भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो दुनिया का 5 digit का नंबर, वो तो 7,000 से बड़ा हो गए. तो पहला केस तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. पहला केस तो मुझे आप बताओ कि ये पांचों में से कोई भी 5 नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 1, तो टोटल 120 डिफरेंट तरीके से आप ग्रेटर देन 7,000 अचीव कर सकते हो. करेक्ट. कोई भी नंबर हो, आप 5 डिजिट का कोई नंबर होगा तो वो तो 7,000 से बड़ा होगा, राइट. Talking in English, a number which is of a 5-digit number, it will be automatically greater than 7,000, right? So in the first case, there will be a total of 120 different numbers which will be greater than 7,000. Now, case number 2 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप 4 digits का नंबर बना रहे हो and that number should be greater than 7,000, so first place को आप कौन कौन से नंबर से फिल कर सकते हो. तो आप 3 यूज नहीं कर सकते, 5 भी यूज नहीं कर सकते, 6 यूज नहीं कर सकते. नाउ इधर आप 7 या 8 दोनों में से कोई भी नंबर आप पहले पोजीशन पे डाल सकते हो. ठीक है. स्पीकिंग इन इंग्लिश, you cannot use 3, 5 or 6 in the first place. Why? Because the number should be greater than 7,000. So either you can use 7 or 8 in the first place. So in order to use 7 and 8, you have total 2 different ways in which the first position can be filled. Now, among these 5 numbers, one is being used, either 7 or 8. So how many total numbers are left which can be used? 4. 4 में से एक यूज हो गया, बचा कितना? 3. 3 में से एक यूज हो गया, बचा कितना? 2. खत्म. ठीक है. सो 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा 48. सो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 168. तो आप देखो, आईआईटी का 2023 का क्वेश्चन हम लोग इतना इजीली कर पा रहे हैं. ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों को 10-15 साल पुराना क्वेश्चन करा रहा हूँ. It's not like that I am you giving you some question which is being asked 10-15 years earlier. Okay, these questions are being asked recently in 2022, 2023, 2024 also. अभी तो मैं आपको 2024 का भी क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है. Now there is one more thing which you need to take care of. कि जैसे सपोज आपको मैं अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल, सॉरी, वी विल स्टार्ट विथ थ्योरम्स ऑफ परमुटेशन एंड द फॉर्मूला फॉर परमुटेशन. उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ रैंक वाला क्वेश्चन. ठीक है. डिक्शनरी का जो रैंक वाला क्वेश्चन होता है वो हम करेंगे. ठीक है. चलो, उसके बाद लिखो. अब सपोज मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, कि मैं आपसे अगर बोल दूं कि 4 डिजिट्स का नंबर बताओ, 4 डिजिट्स का नंबर बताओ, कितना हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 2 3 3 3 5 6. सपोज मैंने ऐसा कुछ दे दिया आपको. ठीक है. तो टोटल मैं आपको बोल रहा हूँ कि कितने 4 डिजिट्स के नंबर हम यहाँ पे बना सकते हैं आपका. ठीक है. तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है. देखो, आपको देखना है कि यहाँ पे, एक मिनट रुको. नॉट दिस एग्जांपल, नॉट दिस एग्जांपल वोंट फिट हियर. वेट. मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ. देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. सपोज, चलो एक काम करते हैं. लेट्स कंटिन्यू डूइंग दिस क्वेश्चंस ओनली.
In the next lecture we will start with that concept which I was trying to explain, because अभी ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 2019 का। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। दो सवाल और करेंगे, देन वी विल वाइंड अप आवर टुडे सेशन, ओके। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 7,000 which can be formed, which can be formed, which can be formed using the digits, using the digits 0, 1, 3, 7, 9. Repetition of digit allowed, repetition is allowed, repetition is allowed, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है कंपेयर टू बाकी क्वेश्चंस। 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 374, 375, 250 या फिर 372। These are the four options. So you are supposed to find the number of natural numbers less than 7,000 which can be formed using the digits 0, 1, 3, 7, 9. ठीक है, 0, 1, 3, 7, 9. These are the five digits you have. तो देखो 7,000 से लेस बोल दिया और नेचुरल नंबर भी, तो मतलब 7,000 से लेस होना चाहिए बट ग्रेटर देन 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब 7,000 से कम 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है और 1 डिजिट का भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। चलो सबसे पहले हम केस नंबर 1 में 4 डिजिट्स का नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 डिजिट्स का कितने नंबर बन सकता है जो 7,000 से कम हो आपका। तो वापस हमें टोटल कितना घर भरना है, 4 घर भरना है आपका। अब मुझे एक चीज बताइए, हम 7 नहीं ले सकते और 9 भी नहीं ले सकते हम लोग, बिकॉज दैट शुड बी लेस देन 7,000। so you have a total of 3 numbers which are left now, which can be taken in the first place. Now again 0 cannot come at the first place. Now you are left with only 2 numbers, 1 or 3, which can be kept here. so 1 या 3 को रखने के टोटल कितने तरीके, 2 तरीके आपका, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास टोटल कितने नंबर्स बचे हैं, 5 नंबर्स अभी भी बचे हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पहले पोजीशन में आपने 1 या 3 को रखा होगा तो उसको दोबारा भी आप रख सकते हो। तो अब आपके पास टोटल 5 तरीके हैं, इसको भी भरने के 5 तरीके, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 25, 125 का डबल कितना आ जाएगा, 250। सो ऐसे टोटल 250 4 डिजिट्स के नंबर है। यू हैव ए टोटल ऑफ 254 डिजिट नंबर्स which are lesser than 7,000. Okay guys, understood? नाउ लेट्स मेक केस नंबर 2, जिसमें हम ले लेते हैं 3 डिजिट्स के नंबर। तो 3 डिजिट्स के नंबर के लिए भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अब की बार तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट का तो कोई भी नंबर हो 7,000 से तो कम होगा ही। तो अब बस आपको ये देखना है कि 0 कैनॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस, सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 4 डिफरेंट वेज। नाउ सिंस 0 कैन कम एट द सेकंड प्लेस, so 5 different ways can be filled in the second place. Again 5 different ways can be filled in the third place also. And why? Because repetition is allowed in the question. It is given in the question that repetition is allowed. So 5 5 जो 25, 25 into 4 is 100. Finally case number 3, 2 digit का नंबर। तो 2 digit का नंबर भी आपको समझ में आ रहा होगा, पहले 4 और फिर 5। Why 4? Because 0 cannot come at the first place. तो ये आ गया 20। और फाइनली केस नंबर 4 में 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का भी हम एक ही 1 डिजिट में भी हम क्या कर सकते हैं, 1 को ले सकते, 3 को ले सकते, 7 को ले सकते, 9 को ले सकते, 0 नहीं ले सकते। तो टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 250 प्लस 100, 350, 350 प्लस 70, 374 आ जाएगा ना। हाँ, तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 370। सो आई डोंट थिंक कि ये सब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, you can please repeat the questions, not every question, whichever we have solved in the last 45 minutes, that I recommend, that I suggest you to repeat today whenever you sit to study for your self practice, ठीक है। उस टाइम आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना आपका, ठीक है।
फटाफट नोट करिए इसको। चलो अब टाइम कम है तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आज का। चलो एक आखिरी सवाल करते हैं 2021 का, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन 2020 2019। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व लास्ट क्वेश्चन जेई 2021। ओके, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे परमुटेशन का थ्योरम्स वगैरह के साथ, ठीक है। सो द नंबर ऑफ numbers greater than 10,000, the number of numbers greater than 10,000 that can be formed that can be formed that can be formed using the digits 0 2 4 6 8, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन आया है 2021 में। अब आप देख सक रहे हो कि एवरी ईयर 2020 19 21 22 23 24 में भी अभी आया था आपका लास्ट ईयर ही, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये भी तो उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हुआ। यू आर सपोज टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स that are greater than 10,000 that can be formed using these 5 digits। खत्म क्वेश्चन 2021 का। रिपीटेशन भी नॉट अलाउड है यहाँ पे। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। प्लीज इसका आंसर मुझे दो आप लोग, क्योंकि इससे भी बढ़िया क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। वी हैव इवन डन अ मोर good level questions compared to this question earlier, so I think this is now a very easy question for you। the only thing you need to take care of is कि number should be greater than 10,000। so a number should be greater than 10,000, so that number will be a 5 digit number only। it can be a 6 digit 7 digit also, but we have a total of how many digits available, 5 digit। तो 5 डिजिट अगर अवेलेबल है तो उससे 5 डिजिट्स का है तो मैक्स टू मैक्स नंबर बन सकता है। और 10,000 से ऊपर आपका किसी नंबर का फॉर्मेशन आपको करना है तो वो 5 डिजिट का नंबर होना पड़ेगा। इसलिए मैंने टोटल 5 वैकेंट स्पेस लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। लेट मी गिव यू ऑप्शंस आल्सो। 90, 96, 72 या 120। These are the 4 options which you have. But this question was asked in an integer form question. These options were not given, but I'm giving you the option. So Aditya is giving me the answer as B option. Very good. Aditya from EMRS Nischar has given me the answer. Devanski from EMRS Nischar has also given the answer. Option number B, 96. Very good. Anyone else wants to share any answer? Sorry guys, there was some network issue. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। ओके, चलो तो यहाँ पे 10,000 से बड़ा होना चाहिए। तो
तो पहला पोजीशन में 0 तो नहीं आ सकता, और 10,000 से बड़ा होने के लिए पहला पोजीशन में 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ सकता है. So first position can be filled in 4 different ways. Now 0 can come to the second position, because if a number starts with 2, 4, 6 or 8, then that number will be definitely greater than 10,000 if it is a 5-digit number. So next place can be filled in 4 different ways. Understand this. Why 4? Because earlier in the first position, we have used one number among the 5 numbers. One is being used. So we are left with now 4 different numbers. Why? Because 0 is also included here. 2, 4, 6 और 8 में से 1 is being used. So you have 3 left. But 0 which was ignored earlier now can be included in the second position. So इसलिए आपके पास second position को fill करने के total 4 तरीके हैं. उसके बाद एक कम 3, उसके बाद एक कम 2, उसके बाद 1. तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, 2 जा 96. सो ए टोटल ऑफ 96 डिफरेंट वेज में आप इसको फिल कर सकते हो आपका. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोग घर पे ट्राई करना आपका. ठीक है, आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट हियर. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. तो ये क्वेश्चन आया था जेई 2019 में. सो आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में वी माइट हैव सॉल्व मोर देन आई थिंक 7 to 8 question which were previously asked in different competitive exam. Okay, so the number of 4 digit numbers strictly greater than 4321. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मतलब कि 4321 से बड़ा होना चाहिए. 4321 is not included. That can be formed using the digits 0 1, using the digits 0 1 2 3 4 5. Repetition is allowed. Okay, and the options which you have is, I repeat, the number of 4 digit numbers is strictly greater than 4321 that can be formed using the digits 0 1 2 3 4 and 5. Repetition is allowed. Asked in 2019 mains. Options are 306, 310, 360 and 288. Okay, so इसका आप लोग चेक करिएगा. I am giving you the right answer here. Why? Because after solving आपको ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. बट प्लीज सॉल्व एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग ऑप्शन नंबर बी और नॉट. अगर नहीं आएगा, किसी को भी कुछ डाउट है, तो सेम क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसी से क्वेश्चन से आपका. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर आगे वाले टॉपिक्स. ओके गाइस, प्लीज नोट इट डाउन. नोट कर लो. ओके गाइस, नमस्ते देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. प्लीज थोड़ा सा हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, कहीं पे भी इंडिया में हो आप लोग. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. इट इज माय प्रिविलेज टू, इट इज माय प्रिविलेज कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ साथ. ठीक है, ओके गाइस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, stay safe, bye, take care everyone. Bye guys, everyone, take care, bye bye. Thank you everyone, thank you.